दोस्तों पीआर प्ले की एक और नई वीडियो आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास है Hyundai Creta 2019 एडिशन है ये। तो ये मेरी ही कार है। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग टर्म रिव्यू देना, एक सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा क्योंकि मेरी कार 30,000 चल चुकी है और जस्ट अभी कुछ दिनों पहले 10 से 15 दिन पहले ही मैंने कार की सर्विस कराई थी। तो सर्विस कॉस्ट के बारे में बात कर लेंगे कि मतलब मुझे कितने की सर्विस पड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फ्री वाली सर्विस के बारे में बात बताना चाहूँगा क्योंकि मेरी फ्री सर्विस अब जाके ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो कंडीशन आप देख सकते हैं मेरी कार की A1 कंडीशन है, मतलब ऐसा तो कहीं मुझे कुछ ख़राब लगा नहीं। मेरी कार का एक बार थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा साइड से यहाँ से, तो उसमें थोड़ा सा डैमेज आया था, वो तो इंश्योरेंस पे क्लेम हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मतलब बहुत सेफ़ कार बोलूँगा मैं क्योंकि कहीं लड़ी तो मतलब कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, खाली साइड वाला पैनल थोड़ा सा हट गया था। बाकी कंडीशन तो पूरी कार की मेरी सही है, आप देख सकते हैं कंडीशन पूरी एकदम सही है कार की। और अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी गंदी है क्योंकि बिग ट्रिप से आए हैं। तो बाकी फ्रंट डैशबुक की आप एक लुक ले लीजिए सामने से। और ऐसा है कुछ इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। तो मैं तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कार कैसी है 30,000 सर्विस के बाद आखिरकार। तो ये ऑटोमेटिक मतलब फुल वाली गाड़ी थी, मतलब टॉप एंड SX मॉडल है ये। बस मतलब टॉप से जस्ट एक नीचे टॉप वाले में सनरूफ आती थी, तो हमने सनरूफ की ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं ली थी। तो अब हम लोग को बताते हैं आपको कि मतलब 30,000 आप देख सकते हैं सामने की तरफ 30,000, अब तो 31 होने वाली है। तो 31,000 किलोमीटर हमारी कार चली है और ये डीजल है। तो इसका माइलेज पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका माइलेज राउंड अबाउट जब बाहर आप शहर के होते हैं तो 19 से 21 तक दे देती है ये। जब जैसे तो लंबे ट्रिप पे गए हुए हैं तो आपका 21 तक आपका ये कार मेरी माइलेज दे देती है। अब फिर बात करते हैं कि हाँ इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आई मेरे को। तो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मतलब शोरूम जिनका है वो मेरे जानने वाले हैं, है ना, तो मतलब थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिलता है। अगर मैं डिस्काउंट को अगर मैं हटा दूं तो फिर जैसे मुझे अभी तक जो इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ी थी, जो फर्स्ट सर्विस थी उसमें मेरी पड़ी थी 6 से 7 हज़ार रुपये, सेकेंड सर्विस थी उसमें भी 6 से 7 हज़ार रुपये पड़ी थी, थर्ड सर्विस जो मैंने अब करवाई है तो उसका कॉस्ट मेरे को करीब 14,000 रुपये का पड़ा। मैं डिस्काउंट नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ, जो नॉर्मल कस्टमर जाता है उसकी बार प्राइस बता रहा हूँ। तो मेरे को थर्ड सर्विस में उसको 14,000 रुपये मैंने दिए। तो उसमें 14,000 में से सिर्फ 6,000 रुपये का जो पार्ट्स वगैरह जो चेंज हुए, मतलब पार्ट्स क्या मतलब वही कूलेंट वगैरह, इंजन ऑयल और वो सब जो चेंज होता है वो सब 6,000 का था। बाकी 7,000 रुपये का लेबर वर्क था, मतलब समझ रहे हैं। और टैक्सेस वगैरह 18% GST तो आपका कटता ही है, तो उतना तो टैक्स पड़ा था मेरा 7,000 रुपये। तो मैं थोड़ा कंपनी वाला बंदा हूँ तो मुझे कंपनी प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, मैं कंपनी से काम कराना। पर अगर आप बाहर से कराने में कोई आपको झिझक नहीं आती आपकी कार में तो आप बाहर से कराइए, वो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि बाहर से कराने में मतलब 6 या 7 हज़ार में आपका कॉस्ट बाहर से आपका हो जाएगा। मतलब 1,000 रुपये अगर आपने उनको दे दिए, मतलब जो चेंज कर रहा होगा उस बंदे को टिप या समथिंग अगर अपने तौर पर आपने दे दिया तो मतलब आपका 7 से 8 हज़ार में आपको बाहर हो जाएगा। जबकि कंपनी में आपको यही चीज़ जो थर्ड सर्विस जो मैंने कराई 30,000 रुपये दिए, 30 मतलब 30,000 किलोमीटर में जो मैंने आपको 14,000 रुपये दिए कंपनी को, तो वो मेरा बाहर से करवाता तो मेरे को 8,000 में पड़ जाता। तो ये एक फैक्ट था। बाकी जो मेरी फ्री सर्विस थी जो कूपन के साथ नहीं, जो 3 कूपन मिलते हैं कंपनी लेबर वाले, तो वही मेरे को पहली जो 3 सर्विस थी मेरी वो मेरे को 6-7 हज़ार रुपये की पड़ी। और अब की बार मेरे को वही 6-7 हज़ार रुपये पार्ट्स वगैरह लगे। बाकी लेबर चार्ज जो फ्री होता था वो मेरे को अब पे करना पड़ा, तो वो 14,000 रुपये मेरा बिल मेरा पहुँच गया था। तो मैं आपको थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि कार मेरी चलने में कैसी है। और मतलब 30,000 किलोमीटर थोड़ा होता है, मतलब ज़्यादा ही होता है। तो उसके बाद मेरी कार का रिव्यू क्या है मैं आपको भी बताता हूँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं ड्राइव करके। तो चलिए ड्राइव करते हैं। कार अब मैं आपको चला के बता देता हूँ कि मतलब कार कैसी है चलने में 30,000 किलोमीटर के बाद, मतलब कार मेरी कैसी चल रही है। और इंजन नॉइज़ वगैरह आपको सब सुनाई दे जाएगा क्योंकि मैं कोई गाना वगैरह मैं नहीं चला रहा हूँ, तो इंजन नॉइज़ आपको समझ में आएगा कितना इंजन नॉइज़ है। दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और पहले गियर में मैंने गाड़ी उठा दी है कि मैं पूरा रेफ करूँगा। ये मैंने सेकंड गियर पे डाली है कार, डीजल कार है मेरी, फुल RPM में मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ गाड़ी को। और पावर आप देख सकते हैं थर्ड गियर में 180, मतलब परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं आई जब से नई गाड़ी थी। और अभी तक की परफॉर्मेंस में तो मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आई। ये 4th गियर में है। और पिकअप वगैरह जैसे मैं अगर बताऊँ आपको तो कोई गाड़ी अगर वहाँ पे खड़ी हुई है और मुझे ओवरटेक करना है तो सट्ट से एक गियर गिराया और पूरा ये देखिए पूरी पावर पूरी गाड़ी खींच लेती है पूरी। मतलब पावर की कहीं पे वो कमी या लैग नहीं पड़ेगा। या 30,000 किलोमीटर चल चुकी है तो गाड़ी मतलब थोड़ा अब
सुनो देखो, जैसे सुजुकी वगैरह की गाड़ियाँ ऐसे थोड़ी सी, मैंने ब्रीजा चलाई हुई है, तो ब्रीजा एक टाइम के बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम देती है, तो ये गाड़ी मेरे को ऐसे कभी लैग फील है। देखे मोड़ पे भी देखे पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि गाड़ी बहुत आराम से आपकी मुड़ जाती है, कहीं भी आपको ऐसे कॉन्फिडेंस लैग नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि थोड़ी सी स्टीयरिंग थोड़ी सी हाँ थोड़ा फीडबैक नहीं देती है, पर मुझे तो ऐसा कभी मतलब लगा नहीं पर्सनली, क्योंकि मैं तो Hyundai i10 चलाई है। मतलब मेरे पास जो पर्सनली रह चुकी हैं गाड़ियाँ, तो i10, i20, फिर क्रेटा, फिर वही बता रहा हूँ, मतलब ये सब गाड़ियाँ मैंने चलाई हुई है। तो Hyundai ही हमारे परिवार में ज़्यादा चलता आया है, तो Hyundai को मैं प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मुझे तो कभी ऐसा लैग वगैरह कुछ महसूस नहीं हुआ। बाकी 30,000 किलोमीटर में भी चलने पे कोई नहीं है। और जो कैबिन नॉइज़ की आप बात कर रहे हैं, तो कैबिन नॉइज़ काफ़ी खलती नहीं, मतलब आपको खराब टाइप की नहीं लगेगी, आपको अच्छी ही लगेगी, क्योंकि थोड़ा स्पोर्ट वाली फीलिंग आ जाती है गाड़ी में। मुझे तो मतलब ऐसे वैसे भी जब गाने वाने चलते रहते तो मतलब करीब 20 या समथिंग वॉल्यूम, 10 से 15 या 20 तक तो आप वॉल्यूम पे गाने सुनते ही होंगे। जब गाने सुनते तो फिर आपको मतलब कैबिन नॉइज़ तो कभी आपको आएगी ही नहीं। मुझे तो पर्सनली कभी नहीं आई। एक मिनट मोड़ लेता हूँ। मतलब मोड़ वगैरह हो गई या कुछ भी हो गई। लॉन्ग टर्म रिव्यू में अगर मैं बोलूँ तो पर्सनली मैं मतलब एज अ रिव्यूअर नहीं हूँ, ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल एक कंज्यूमर की तरह, मेरी खुद की कार है मैं बता रहा हूँ, मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी। और मैं तो कहूँगा भाई अगर आपको थोड़ा ट्रैवल करना है तो आप डीजल ही लो, आप वो वाली गाड़ियाँ मत लो, मतलब पेट्रोल मत लो, क्योंकि देखिए पेट्रोल लेने से कोई फायदा नहीं है, माइलेज नहीं देंगी, 1,00,000-1.5 लाख आप ज़्यादा डाल ले हो, लेकिन आपको माइलेज ही मिलेगा और आपको खलता भी नहीं है। क्योंकि अगर जैसे मैं देहरादून गया था तो 600 किलोमीटर गया, तो मेरी आधी टंकी मेरा 600 किलोमीटर हो गया। मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ से मैं घर से निकला और आधी टंकी मेरा हो गया, आधी टंकी मैंने देहरादून घूम लिया, फिर मैंने टंकी फुल कराई और फिर मैं वापस घर आया तो आधी टंकी में फिर वापस घर आ गया। तो यानी कि एक टंकी में आपका जाना आना आपका हो सकता है अगर आप वहाँ घूमे ना। देहरादून मेरे घर से 600 किलोमीटर पड़ता है, 650 किलोमीटर पड़ जाता है, तो तब मैं को माइलेज बता रहा हूँ। तो मतलब आराम से 20-21 का माइलेज देती है और ये खलता नहीं है। पेट्रोल आपको कभी भी मतलब प्रॉपर नहीं देती, जैसे कि अगर तो गाड़ी अगर आप घसीट के चलाओगे तो पेट्रोल आपको उतना माइलेज नहीं देती है, 14, 15, 16, 17, 18 बस, इससे ज़्यादा नहीं देती। तो वो 1-2 लीटर भी मतलब किलोमीटर खल जाता है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो के लिए, मैं आपको पूरा एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू दे दिया। बिल्ड क्वालिटी की मैं बात कर लूँ तो बिल्ड क्वालिटी भी एक नंबर, मतलब मेरी गाड़ी साइड से लड़ी थी तो पापा चला रहे थे उस समय, सामने वाली गलती थी वही, और स्विफ्ट के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो स्विफ्ट का तो भैया पूरा बोनट सब वहीं पे चक गया था, हमारी गाड़ी खाली साइड से लड़ा था, क्योंकि वो ऐसे मोड़ पे आया था, बहुत तेजी से आया था, उसकी गलती थी, वो फिर वहाँ से भाग भी गया था, तो उस पर हम कुछ कहेंगे ही नहीं। तो बस यही था, मैं बस बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है Hyundai की गाड़ियों का, आप डाउट मत करिएगा। जो ग्लोबल एनकैप की आती है ना वो सब बकवास है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि भाई सुजुकी गाड़ियाँ सबको पता है कैसी होती है, जब लड़ती है तो देखने वाली होती है, सब खत्म हो जाता है, ये सब गाड़ियाँ लड़ती हैं तो खत्म नहीं होती हैं। मेरी i20 भी एक बार मुझसे खुद लड़ी थी वेव पे, तो एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये शख्स देख रहा है, रुकिए मैं रोक के बताता हूँ आपको। हाँ भाई, Hyundai में i20 का क्या रिव्यू देना चाहोगे? हाँ, मैं चला रहा था, देता हूँ कि मैं चला रहा था गाड़ी उस समय, ठीक है। अच्छा मास्क के लिए मत कहिए, क्योंकि देखिए मास्क तो मैं पहने हूँ, ठीक है। तो पर्सनली मैं गाड़ी चला रहा था i20 और हम लोग थे वेव के पास थे, हम ही दोनों थे, ठीक है, मतलब हम दोनों थे और 2 दोस्त और पीछे बैठे हुए थे। मेरे पास थी i20 एक्टिव पेट्रोल, ठीक है। तो मैं उस समय सीख रहा था, मतलब सीखा नहीं था, मैं सीख रहा था, है ना, मैं सीख रहा था। एक सेकेंड, अरे भाई मैं सीख रहा था, तो ये भाई पीछे बैठा हुआ था यहाँ पे, है ना, ये ऐसे यहीं पे ऐसे इधर की तरफ ये बैठा हुआ था, और इन्हीं से पूछते हैं भाई क्या हुआ था आपके साथ, बताओ। हाँ बताओ तो क्या हुआ था, बताओ। भाई मेरी नाक टूट गई थी यार बताया मैं क्या, गाड़ी है तो मेरा एयरबैग खुल गया था, साइड वाला एयरबैग खुल गया था, ठीक है, और आगे से तो गाड़ी खत्म हो चुकी थी, ठीक है, पर अंदर से हम मेरी जो से यहाँ पे मेरी हल्की सी ऐसे जरा सी टच हो गई थी, यहाँ पे तो हल्का सा ब्लड आया था, बहुत हल्का सा, नहीं होता कि थोड़ा सा टच हो गया वैसा वाला आया था। बाकी यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे, है ना, यहाँ पे इन्हीं की सीट पे यहाँ पे, तो उनकी खोपड़ी में ऊपर लगा हल्का सा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब कहीं कुछ हम लोग को कोई मतलब फिजिकल लॉस तो कहीं नहीं हुआ था, खाली पैसों वाला लॉस हुआ था गाड़ी में, बाकी कहीं पे भी नहीं होता कि हाँ फिजिकल लॉस हुआ था। मैं चला रहा था, मुझे नहीं हुआ, बगल में बैठा बंदा उसको नहीं हुआ, पीछे एक बंदा बैठा था उसको नहीं हुआ, सिर्फ ये वाले भैया को हुआ हमारे, और ये वाले भैया की यहाँ पे पूरी आंख लाल हो गई, है ना, इनकी आंख सूज गई थी। और क्यों? क्योंकि इनकी मतलब क्या कहाँ पे लड़ी थी तुम्हारी, मतलब ऐसी यहीं पे लड़ गई थी ना, सीट पे इनकी बस सीट पे लड़ी थी, और इन्होंने पीछे सीट बेल्ट तो बांधी नहीं हुई थी, तो बस ये उछल के सीट पे लड़ गए थे, बाकी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ। वही बोला, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ i20 बिल्ड क्वालिटी बता रहा हूँ एक नंबर है Hyundai की,
वीडियो के लिए इतना ही था, तो हमने आपको बता दिया, बिल्ड क्वालिटी भी आपको शेयर कर दी कैसी होती है, और पूरा बता दिया कि कैसा होता है। और भाई खुद गवाह है कैसी हुई थी एक्सीडेंट, इनकी हंसी तो बता सकती कैसी गवाह है। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये इंसिडेंट्स वैसा किसी को ज़्यादा बताता तो नहीं, पर हाँ आप लोगों को शेयर कर दिया। तो ये वाला आप ज़रूर देखिएगा। मतलब मैं आपको एक बार, मैं आपको किसी दिन आपको मैं इंस्टा पे वाली वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, मतलब इमेजेस शेयर कर देंगे आपको एक दिन, किसी दिन PR प्ले वाले पे आपको शेयर करके बताऊंगा मैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों को लॉन्ग टर्म रिव्यू, किसी को हुंडई कंपनी पे शक हो तो बहुत बढ़िया ब्रांड है। तो बस यही था, थैंक यू।